अब देखिए, जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में जंग को लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं कि अगर दोनों के बीच में हमले बढ़ते हैं तो एक नई जंग का आगाज यहां पर हो सकता है। हालांकि जो तमाम मुल्क हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना होने दिया जाए। तो किस तरह से इन मौजूदा हालातों को समझें? मुल्क ये कह रहे हैं कि इसको और इजराइल को एडवाइस दे रहे हैं, जो जी। इजराइल के एली हैं, जो उनके समर्थक हैं, जिसमें यूएस है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, सभी कह रहे हैं कि अटैक ना किया जाए, वो इसका जी। समर्थन नहीं। लेकिन जो इजराइल ने जो है ये बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि वो अटैक करेंगे। उनकी मीटिंग होती है रोज, उसकी उनकी जो वार कैबिनेट है, हालांकि वार कैबिनेट में कुछ मतभेद है। उसमें से कुछ लोग, खास करके जो मैनी गैंज हैं, वो कहते हैं कि अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन अटैक तो वो करेंगे। अब अटैक करने के लिए वो ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ पर अटैक करें। अटैक जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर करें, रिवॉल्यूशनरी गार्ड के ऊपर करें, या इनके मिलिट्री ठिकानों के ऊपर करें। तो इन चीजों को सोचते हुए, या जो इनके प्रॉक्सीज हैं उनके ऊपर अटैक करें। तो इस चीज का अभी डिसीजन पूरा नहीं हो पा रहा, लेकिन अटैक तो ये होगा। जहां तक न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात है, तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है अभी 2021 के अटैक के बाद में ईरान ने इसको बहुत नीचे जमीन के अंदर में बनाया है, अंडरग्राउंड और पहाड़ियों में है, जहां पर कोई भी मिसाइल अटैक करके उस वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा जो ईरान है, उसने अपने जो सोफिस्टिकेटेड सेंट्रीफ्यूज हैं, जो कि यूरेनियम को शुद्ध करने में काम आते हैं, उनको वहां से दूसरी जगह, छुपी हुई जगह पर छिपा दिया गया है। और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर हैं, उनको उन जगह पर नहीं जाने दिया जाता, कहीं बस बहुत थोड़ी सी जगह पर जाने दिया जाता है। 2015 में जब से अमेरिका जो ने पुल आउट किया है अपने आप को इस संधि से, तो उसके बाद से तो वो बिल्कुल जाने नहीं देता है। अब बात यह है कि ये तो एक बहुत पक्का सबूत है इस चीज का कि उन्होंने न्यूक्लियर मटेरियल को काफी हद तक शुद्ध कर लिया है, 60% तक। और वो बम बनाने के कगार पे पहुंचे हुए, कभी भी बम बना सकते हैं, क्योंकि उनका प्रोग्राम बहुत दिन से चल रहा है। 2004 में जो अब्दुल कादिर खान, एक साइंटिस्ट पाकिस्तान के थे, उन्होंने न्यूक्लियर मटेरियल की जो टेक्नोलॉजी है, या इनको इन्होंने बेचा था, तो उस समय से चल रहा है। बाकी इनकी हेल्प जो है रशिया भी करता रहता है। तो उन चीजों को देखते हुए ये जो है बना रहे हैं। और हालांकि ईरान जो है वो एनपीटी उसके ऊपर लागू है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड सीटीबीटी, द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। ये एप्लीकेबल होने के बाद में भी वो इंस्पेक्टर्स जो हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के, उनको अलाउ तो करता है, लेकिन पूरी फैसिलिटीज को देखने को अलाउ नहीं करता। और वो पता नहीं चल पाएगा कि उन्होंने इस चीज का किया है नहीं। तो इसलिए ये भी बातें चल रही हैं कि अभी एक इंटरनेशनल सैंक्शन बढ़ा दी जाए ईरान के ऊपर में, और ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो अमेरिका की सहायता से थ्रू सैटेलाइट उसको जो ट्रैक किया जाए। तो अभी जो बहुत भयानक स्थिति है, और किसी भी समय एक बहुत बड़ा हमला इसराइल कर सकता है, जो कि रिटेलिएट, ईरान ने भी कह दिया है कि हम इससे भी ज्यादा अब की बार में रिटेलिएट करेंगे और वेट भी नहीं करेंगे। तो इन चीजों को देखते हुए एक स्थिति बहुत गंभीर है, और मिडिल ईस्ट में पूरे में एक युद्ध फैल सकता है अगर इसमें दूसरी पावर्स जैसे रशिया, चाइना, उत्तरी कोरिया ईरान के साथ मिल जाती हैं, और इधर इजराइल और यूरोप और अमेरिका साथ में हैं, तो एक विश्व युद्ध की भी संभावना ट्रिगरिंग पॉइंट हो जी। सकता है। जी।